फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 13 चैप्टर है समबडीज मदर, मतलब किसी की मदर या किसी की मम्मी। अब ये एक छोटी सी पोयम है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक मदर है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, वीक है, जो कि रोड के एक साइड पर खड़ी है और वो रोड को क्रॉस करना चाहती है। पर वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और पर वो रोड क्रॉस करना चाहती है, कभी वहां से घोड़ा गाड़ी निकल रही है, बच्चे निकल रहे हैं, वो अपने आप से रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है। तभी स्कूल का एक बच्चा वहां पर आता है और उन्हें रोड क्रॉस करवा देता है। तो चलिए अब डिटेल में इस स्टोरी को पढ़ते हैं। We all have good in us, and I truly believe that it's a part of our core nature to want to help others. अब ये जो लेखक है ये बिलीव करता है, ट्रूली बिलीव करता है कि हमारे सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो कि अच्छा होता है और हम सभी दिल से किसी ना किसी की हेल्प करना चाहते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं। In this fast-paced society where we all have more things in our to-do list than the time in the day, और ये जो फास्ट पेस्ड सोसाइटी है, मतलब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, सब लोग भाग दौड़ की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर ये लेखक जो है वो सोचता है कि हमारी खुद की टू डू लिस्ट होती है, मतलब हमारे पास अपने खुद के इतने सारे काम होते हैं कि हम दूसरों की क्या हेल्प करेंगे। I think that charitable part of us is easily buried beneath the heavy burdens in our daily lives. अब ये जो हमारा जो चैरिटेबल पार्ट है, मतलब ऐसा पार्ट जो कि हम किसी को कुछ दान करना चाहते हैं या फिर अच्छा करना चाहते हैं, वो जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारे पास इतने सारे काम है करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं दब सा गया है। मतलब हमारी जो कुछ जिम्मेदारियां थी उन्हें हम अब इग्नोर करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद के इतने ज्यादा काम हो चुके हैं। तो चलिए अब इस पोएम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक मदर खड़ी है और आसपास के लोग हैं, वो कोई भी इनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of winter's day. The streets were white with the recent snow, and the women's feet with age were slow. ग्रे मतलब यहाँ पे ग्लूमी बताया गया है। अब ये जो विमेन है, ये जो औरत है, ये बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है और ओल्ड भी है। और क्या है, वो जो उस टाइम पे क्या है, विंटर का मौसम चल रहा है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और जो स्ट्रीट्स हैं वो पूरी स्नो से कवर्ड हो गई है, मतलब वहाँ पे बर्फबारी हुई है। एंड द वुमेन्स फीट विद एज वर स्लो, और वो जो विमेन है उसके जो फीट हैं वो एज्ड हो गए हैं, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है और वो स्लो हो गए हैं, मतलब वो तेज तेज नहीं चल सकती हैं। At the crowd crossing she waited long, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. Throng मतलब crowd, unheeding मतलब not paying attention. अब क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वो जो महिला है एक साइड पर वेट कर रही है कि कैसे वो उस रोड को क्रॉस कर सके, पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां पे धक्का मुक्की हो रही है, कहीं से उसको मतलब धक्का लग रहा है या झटका लग रहा है। और वहां पे जितने भी लोग हैं आसपास से उसके गुजर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और वो बहुत ज्यादा चिंता में है और वहीं पर खड़ी है ये सोचने के लिए कि मतलब कोई ना कोई उसे रोड क्रॉस करवा दे। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, come happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the women so old and grey, hastened the children on their way. हेलिंग मतलब वो खुशी खुशी वहां से आते हैं। अब क्या हुआ है, वहां पर जहां पर ये महिला खड़ी है वहां पर पास में कोई स्कूल है, वहां पर बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है और वो ऐसे खिलखिलाते हुए खुशी में वहां से आते हैं। लेकिन इस महिला के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो सब अपने अपने काम में लगे हुए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और जो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप,
मतलब ऐसे शीप जो नहीं होते उनका जो झुंड आता है उसकी जैसे बहुत सारे बच्चे आए और वहां से जा रहे हैं। और वो सारे बच्चे जल्दबाजी में हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, पर इस महिला की कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। None offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. अब क्या हो रहा है, उस महिला को कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा है, कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहा है, सब अपने ही काम में व्यस्त हैं। और वो जो महिला है वो इतनी वीक है, डरी हुई है, और वो हलचल करने से भी डर लग रहा है उसको, मतलब मूव करने से भी उसको डर लग रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब जो कैरियज है, जो घोड़ा गाड़ियां हैं वहां से निकल रही है, जा रही है, उस औरत को डर लग रहा है कि इन्हीं के नीचे वो दबोच नहीं दी जाए, मतलब उसके नीचे वो दब ना जाए, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रीट है वो बर्फ की वजह से स्लिपरी हो गई है, तो वहां पर उनको गिरने का भी डर है। At last come out of the merry troop, the gayest boy of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. अब वहां से मैरी ट्रूप मतलब वहां से एक बच्चा आता है, बहुत ही अच्छा भागता हुआ आता है और बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो उसके पास रुकता है और कुछ फुसफुसाता है, मतलब कान में, और बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको रोड क्रॉस कराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ये पिक्चर है जिसके अंदर ये बच्चा फाइनली किसी की मदर की हेल्प कर रहा है। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। अब क्या होता है, उसकी जो एज्ड हैंड है, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है महिला, और उसके जो हाथ हैं उसके उसके ऊपर मान लो झुर्रियां आ गई होंगी, वो इस यंग बच्चे के हाथ में रखती है और वो बच्चा उसे हाथ पकड़कर रोड को क्रॉस करवा देता है। जो कि जैसे ही वो हाथ पर उनके मतलब हाथ पकड़ती है तो वो बिल्कुल सेफ फील करती है, कोई भी उसको हर्ट नहीं होता है। He guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. और अब वो जो बच्चा है उसके जो कांपते हुए पैर हैं उन्हें गाइड करता है कि ठीक है, यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे चलो, और वो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ कि मैं इन्हें रोड क्रॉस करवा सकता हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। अब क्या होता है, वो बच्चा उस मदर को रोड क्रॉस करा के अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ जाता है, और अब वो बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड फील कर रहा है। शी इज somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand. अब वो जो बच्चा है वो अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है कि ये भी किसी की मदर होगी, लड़कों तुम जानते हो, और अभी ये एज्ड हो चुकी है, ये बूढ़ी हो चुकी है, पुअर है, और ये एज होने की वजह से स्लो हो चुकी है, इसलिए कभी कभी हमें अपना हैंड उनको देना चाहिए, मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी की मदर है। क्या तुम ऐसा समझ गए हो? आई If ever she is old and poor and grey, and her dear boy so far away, somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. अब ये जो बच्चा है वो ऐसे बोलता है कि अगर वो बूढ़ी हो गई है, पुअर है, और वो थोड़ी सी वीक हो गई है, ग्लूमी हो गई है, और अगर उनके जो बच्चे हैं बहुत दूर रहते हैं, तो किसी ना किसी को उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। और अब वो जो महिला है जब वो अपने घर पे जाती है तो वो भगवान से प्रेयर करती है कि भगवान उस बच्चे को अपना आशीर्वाद देना, एक जो नोबल बॉय था, जो कि किसी का somebody's बॉय मतलब किसी ना किसी का चिल्ड्रन है, हु इज somebody's सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो कि प्राइड भी है, मतलब अपने आप पर गर्व भी कर रहा है और खुश भी है। तो हमारी जो पोएम थी ये यहीं पर फिनिश होती है, जो कि किसने लिखी थी? मैरी डो
ब्राइन। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है द वुमेन वॉज वेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। अब जो वो महिला थी वो विंटर्स डे मतलब इतनी सर्दी थी इसकी वजह से वेंट हो गई थी। नेक्स्ट है हैप्पी बॉयज केम लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। जो हैप्पी बॉयज थे वो फ्लॉक ऑफ शीप की जैसे बाहर आए थे। नेक्स्ट है लेस द कैरियज व्हील्स और हॉर्सेस फीट ट्रेम्बल हर। और इसके अंदर क्या था, जो हॉर्स के जो फीट थे वो कैसे थे, मतलब वो क्या करना चाह रहे थे, उस महिला को डर लग रहा था कि कहीं वो उनसे भिड़ ना जाए या दब ना जाए। नेक्स्ट है एट लास्ट अ बॉय केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप टू हेल्प हर। लास्ट में एक बच्चा आया मैरी ट्रूप में से उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है द बॉय मेड अदर बॉयज रियलाइज दैट इफ शी वॉज समबडीज मदर। और लास्ट में वो जो बच्चा आया और उसने अपने दोस्तों को रियलाइज करवाया कि वो किसी और की भी मदर हो सकती है। अब हम देख लेते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द पोएम समबडीज मदर इज कंपोज्ड बाय। ये पोएम किसने लिखी थी? मैरी डर ब्राइन। नेक्स्ट है दिस पोएम इज डिपिक्टिंग वंडरफुल वैल्यूज ऑफ केयर एंड लव फॉर अदर्स। नेक्स्ट है एन ओल्ड वुमन वॉज स्टैंडिंग एट ए क्रॉसिंग टू गो टू द अदर साइड। नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम अ ग्रुप ऑफ बॉयज केम आउट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट है वन बॉय लविंगली हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड। हमारा ये जो चैप्टर है ये भी यहीं पर फिनिश होता है।